तो शैल बी स्टार्ट। देखो आपका यहाँ पे आपके ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि हम स्ट्रेट लाइन प्लॉट को ड्रॉ करते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। ये है आपका स्ट्रेट लाइन प्लॉट के लिए हमने लिखा है वाई एक्सिस पे, एक्स कुछ टर्म जब जाएंगे इसको लिखेंगे यहाँ पे, एंड देन वी विल ट्राई टू राइट द एक्सप्रेशन। अब पहले आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन क्या होता है? कल पढ़ी थी ना, के जीरो क्या था, एक्स अपॉन टी। याद है कि नहीं याद है? और वी कैन राइट एक्स इक्वल टू हाउ मच, के जीरो इंटू टी। दिस बिकम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक्स इज इक्वल टू के जीरो इंटू टी। तो क्या होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप। तो इफ यू ड्रॉ द ग्राफ एक्स वर्सेस टाइम, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। स्लोप कितना है इसमें, के जीरो। व्हाट इज इन दिस केस इंटरसेप्ट जीरो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, along y axis we take x, x क्या था, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कंज्यूम इन टाइम t, y पे सॉरी x पे क्या लिखा है, टाइम। स्लोप का जगह k जीरो जीरो, इंटरसेप्ट along y axis। थोड़ा दिख रहा है और पास लेकर हम कैमरे को। अगर यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलो ऐसे एक ठीक है वैसे तो इसी से ये आपका पहले लेट अस ड्रॉ फर्स्ट फॉर द स्ट्रेट लाइन प्लॉट्स, देन वी कैन एक्सप्लेन टू यू रिमेनिंग पॉइंट्स आल्सो। इसे हाफ लाइफ का ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे इसके बाद। पहले ये सब ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन प्लॉट के लिए, फिर आते हैं उस पॉइंट पर। लिख दिया। अब आते हैं अगला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये तो हमारा इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसका ग्राफ हो गया। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखो हमारे जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, इन पे क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछता है, एग्जाम में बहुत कॉमन पूछता है। ग्राफ दे देते हैं, पूछते हैं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जेई मेन में भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, नीट में भी कॉमन क्वेश्चन है, स्पेशली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर का भी काफी कॉमन क्वेश्चन आता है। भाई निनाद पंडा जी आज भी लेट हो गए। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। जो लेट आए हुए दे कैन सी द फोटोज। अगला आता है फर्स्ट ऑर्डर में क्या इक्वेशन था हमारा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इक्वेशन क्या था हमारे पास, जो लिखा था हमने के जीरो के वन इज इक्वल टू क्या था इसमें 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। दिस इक्वेशन वी कैन राइट if you take for a straight line plot in the form log a minus x is equal to minus k1 by k1 t upon 2.303 plus log a. Can I write in this form? Yes. 9th October. 9th.
नहीं आएगा, गेट बंद है। तो ये हमारा, आई होप यू कैन राइट डाउन राइट फ्रॉम हियर कि k1t बाय दिस इज log a minus x, तो log a minus x को प्लस कर लेंगे तो ये हमारा इक्वेशन आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं फॉर स्ट्रेट लाइन प्लॉट log a minus x इज इक्वल टू माइनस k1t अपॉन 2.303 प्लस log a। तो दिस कैन बी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं log a minus x एंड टाइम माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ हो जाएगा। स्लोप हो जाएगा माइनस के1 अपॉन 2.303 एंड वी हैव log a as इंटरसेप्ट। मतलब अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं log a minus x एंड टाइम, तो क्या देता है ग्राफ आपको? स्ट्रेट लाइन प्लॉट मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंटरसेप्ट log a along y एक्सिस, स्लोप नेगेटिव आएगा माइनस k1 अपॉन 2.303। ये आपका जाएगा ग्राफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Yes, sir. ठीक है, हो गया पॉइंट ये ग्राफ। Yes, sir. अब आते हैं सेकंड ऑर्डर में क्या इक्वेशन था, उसको यूज कर लेते हैं। तो आप लोग जल्दी लिखते रहिए क्योंकि बार बार तो यहाँ पे स्पेस इतना ही ना बोर्ड पे। फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या था हमारा इक्वेशन? K2 वाज द एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट 1/t 1/a minus x minus 1/a। तो दिस कैन बी टेकन व्हाट? K2t K2t is equal to, if I write here 1/a minus x minus 1/a, or I can write 1/a minus x is equal to K2t plus 1/a. So this again can be equation of straight line y is equal to m x plus c, उस टाइप का इक्वेशन आएगा इसमें। तो फिर ड्रॉ द ग्राफ। 1/a minus x y is equal to t आपका जाएगा mx x हो जाएगा इसमें। स्लोप क्या आएगा इसमें? स्लोप इज पॉजिटिव, तो ये आपको हो जाएगा इसमें इंटरसेप्ट 1/a, और ये क्या आपको होगा इसमें? दिस कैन बी टेकन स्लोप K2। तो क्या आपका इसमें इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन यू कैन राइट इन दिस फॉर्म 1/a minus x is equal to K2t plus 1/a। तो we can take here 1/a minus x along y axis, t along x axis, slope हो जाएगा K2, 1/a can be taken here intercept। It is the equation for the second order reaction and graph of second order reaction। Yes, sir.
अब आते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। nth ऑर्डर क्या होता है, k n लिख लेंगे यहाँ पे, कितना होता है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इसको ही, n minus 1 t 1 by a minus x पावर n minus 1 minus 1 by a पावर n minus 1। सेम टाइप का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 by a minus x क्या करेंगे इसको लिखने के लिए, कह रहे हैं डायरेक्टली एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे इक्वेशन, यहाँ पे 1 by a minus x पावर n minus 1 इज इक्वल टू n minus 1 k n t प्लस 1 by a पावर n minus 1। ये इक्वेशन आपको हो जाएगा फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें आपका लिखेंगे 1 by a माइनस x पावर n minus 1, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इज इक्वल टू n minus 1 k n t प्लस 1 by a पावर n minus 1। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं 1 by a minus x, मैं छोटा करूंगा, a minus x पावर n minus 1 वर्सेस टाइम, स्लोप कैन बी टेकन n minus 1 k n and we will have intercept 1 by a पावर n minus 1। ये होगा इंटरसेप्ट अलोंग y एक्सिस। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा स्लोप यहाँ पे n minus 1 k n 1 by a पावर n minus 1। यहाँ पे जाएगा ग्राफ 1 by a minus x पावर n minus 1। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n क्या है इसमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी टाइप ग्राफ इक्वेशन ग्राफ बनता है nth ऑर्डर रिएक्शन का, सेकंड ऑर्डर टाइप का। Yes, sir. हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया किसके लिए, जो हमने इसी को ग्राफिकल मेथड। आपको ग्राफ मिलता है, फिर ग्राफ देकर पूछता है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोस्टली यही पूछता है, आइदर फर्स्ट ऑर्डर के लिए और जीरो ऑर्डर के लिए। एक्चुअली हमारे कोर्स में भी कल फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर ही है। nth ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पे क्वेश्चन यू डोंट गेट एनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन सेकंड ऑर्डर और सेकंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। ग्राफ में थोड़ा बहुत चांस है कि मे बी सम टाइम इन एग्जामिनेशन ऑफ लाइक नाइजर आइजर आप दोगे और एग्जाम्स ऑफ KBPY क्वेश्चन कैन बी गिवन, बट एक्चुअली सिलेबस में तो हमारे ये 11th 12th में आपका जो बोर्ड में पढ़ते हो 12th के लिए यही सिलेबस में है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। IIT में क्वेश्चन नहीं आता है, आइदर फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। लिखा पूरा यहाँ तक ग्राफिकल मेथड हो गया। Yes. अब आते हैं देखो ग्राफिकल मेथड्स में एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ और ग्राफ देख लेते हैं। अगर आपको याद होगा, देखो एक ग्राफ और देखते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं कैसे, a minus x and टाइम ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसे ग्राफ मिलता है इसका, तो आपका मिलेगा स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है। देखो ना आपका x हमारा क्या था, इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम, तो a minus x डिक्रीज लीनियरली विद टाइम। अगर देखो ना, अगर हम पूरा पूरा बोल देंगे x बराबर a होता, मतलब अगर x 0 है तो क्या आएगा हमारा k का वैल्यू। इसी क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हमने कर दिया तो ये इसी को देखते हुए लिख सकते हैं। तो ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में a minus x क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग एट टाइम t और डिक्रीजिंग विद टाइम। टाइम 0 पे क्या होता है, x 0 होता है, तो x बढ़ता है। आपको ग्राफ में देखो दोनों जीरो ऑर्डर के, अगर हमने लिखा x अपॉन t तो आपका ऐसे ग्राफ मिलता है, x इंक्रीज लीनियरली विद टाइम, x क्या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम,
याद है कि नहीं आपको रिएक्शन प्राइमरी करना है, एक कोई रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट देता है, अगर आपका रिएक्शन का ऑर्डर 0 है तो टाइम t पर अमाउंट कितना 0 पे था, अमाउंट a मोल्स पर लीटर, एट टाइम t कितना मोल्स होगा a माइनस x मोल्स पर लीटर। तो अमाउंट जो कंज्यूम होगा वो x और t ग्राफ में ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन आता था, जो अमाउंट बचा रहेगा वो भी ग्राफ ऐसे आएगा इसमें। आर यू क्लियर? Yes. ये था जीरो ऑर्डर के लिए। अब आते हैं हाफ लाइफ में क्या होता है, ये सब जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ है। If you take rate, if you draw the equation for rate of reaction and reactant concentration, तो कैसे आपका रेट मिलता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये सब जीरो ऑर्डर के ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज ऑन इंक्रीजिंग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, दैट इज द ग्राफ अगेन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक आपको ग्राफ आता है किसके लिए, हाफ लाइफ के लिए। तो क्या होता है, अगर हम वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट, वी रिमेंबर if for zero order reaction T half कितना था, A upon 2K0, याद है कि नहीं इक्वेशन? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होता है, T half is directly proportional to the reactant initial concentration। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं T half and A, तो we get a straight line। तो ये भी हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ होता है कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। A क्या होता है, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन। एक है रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन। ये सब ग्राफ है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हो गया पूरा? Yes. अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हम एक बार हाफ लाइफ को ओवरऑल कंपेयर कर लेते हैं डायरेक्टली, तो हमारा इक्वेशन क्या था, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन A पावर n-1। ये आपको पॉइंट याद होगा शायद, A क्या था, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन। फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन सबके लिए आपका पॉइंट वैलिड था। अगर n 0 होता है तो T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, अगर n 1 होता है तो T हाफ डज नॉट डिपेंड अपॉन A, अगर n 2 होता है तो प्रोपोर्शनलिटी इज इनवर्स। तो इससे क्या होता है, यू कैन ड्रॉ स्ट्रेट अवे द इक्वेशन फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं T हाफ एंड A, तो ये आपको होता है स्ट्रेट लाइन प्लॉट। तो ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इफ यू टेक फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T हाफ एंड A, तो ये आपको होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन T हाफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ 1/A, तो वी कैन गेट स्ट्रेट लाइन प्लॉट। तो यहाँ पे मिलेगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इफ यू टेक फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, तो 1/A पावर n-1, ये आपका ग्राफ होता है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये हमारे डिफरेंट ग्राफ होते हैं, दे इंडिकेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ T हाफ वर्सेस रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। रेट का ऑलरेडी आपको बता दिया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर में
यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट जीरो ऑर्डर में क्या था, रेट एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ग्राफ डज नॉट चेंज। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एंड कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, ये था फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ। इफ यू टेक अगेन रेट एंड कंसंट्रेशन स्क्वायर, ये होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन रेट एंड कंसंट्रेशन पावर n, ये आपका जाएगा nth ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। ये है ग्राफ रेट एंड कंसंट्रेशन। नॉर्मली इस पे क्वेश्चन कम आता है, यू गेट क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आइदर हाफ लाइफ वेरिएशन विद द रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, ये कॉमन पॉइंट है दोनों, या आपका जो और ग्राफ थे ना, वी हैव ड्रॉन ऑलरेडी फ्रॉम द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, उनकी हेल्प से। हो गया? Yes, sir. तो ये थे हमारे ग्राफिकल मेथड्स फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस विद द, नॉर्मली आपका ध्यान से फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि बार आपको ज्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है इसमें। ग्राफ में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, इनको तो आप डायरेक्टली याद ही कर लीजिए अगर भूलता है बार बार तो, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में उसी मिलता है। कमिंग बैक ऑन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस थोड़े से पॉइंट और देखने पड़ेंगे हमको, बिकॉज एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। तो क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक तो ग्राफ था हमारा a माइनस एक्स एंड टी ग्राफ, ये कैसा मिलता है, इट इज लाइक दिस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ। एक तो था स्ट्रेट लाइन प्लॉट होता है, वो कब होता है, फिर ड्रॉ द ग्राफ log a माइनस एक्स एंड टी, तो मिलता है स्ट्रेट लाइन प्लॉट विद नेगेटिव स्लोप। ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और क्या था, हमने कहा कि क्या कहा था इसमें कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, सो इज के रेट कांस्टेंट आल्सो डज नॉट डिपेंड। तो यहां पर अगर हम एक रिएक्शन लेते हैं, लेट अस टेक ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए हमारा कोई रिएक्टेंट है, ये आपको प्रोडक्ट दे रहा है रिएक्शन में, ये प्रोडक्ट है रिएक्शन का। अगर सपोज हमने ले लिया इनिशियल टाइम पे इसका कंसंट्रेशन है 100 मोल्स पर लीटर, तो अगर आपका यहाँ पे क्या होता है, एंड सपोज वी अज्यूम कि फॉर द रिएक्शन टी हाफ इज टेकन 10 मिनट्स, टी हाफ ऑफ द रिएक्शन इज 10 मिनट्स, उसका मीनिंग क्या होता है, टी हाफ 10 मिनट का मीनिंग होगा कि अगर आपका कंसंट्रेशन दिया है स्टार्टिंग में 100 मोल्स पर लीटर, व्हेन सपोज टाइम विल पास 10 मिनट्स, हाउ मच अमाउंट विल रिमेन 50 मोल्स पर लीटर। ये तो नहीं होता है हाफ लाइफ का, टाइम इंटरवल इन विच हाफ ऑफ द अमाउंट इज कंज्यूम। सपोज 10 मिनट मोर विल पास, तो अमाउंट कितना बचेगा, इसका हाफ करना पड़ेगा, बिकॉज क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। सिंपल हाफ लाइफ दिया है मतलब जो भी अमाउंट प्रेजेंट होता है उसका हाफ अमाउंट कंज्यूम हो जाता है। हाफ लाइफ के मीनिंग क्या है, जो अमाउंट प्रेजेंट होता है उसी का हाफ अमाउंट 50% अमाउंट कंज्यूम होता है।
जो भी अमाउंट हो, कम हो ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता उससे, यही तो मीनिंग होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। फिर क्या लिया, 10 मिनट्स मोर, हाउ मच अमाउंट रिमेन, इसका हाफ कर दोगे, अगेन 10 मिनट्स मोर, इसका हाफ कर दोगे, तो हाउ मच टाइम विल बी टेकन फॉर कंसंट्रेशन टू बिकम जीरो, कितना टाइम चाहिए इसमें, इन्फिनिटी। अगर आप करते रहें तो टाइम विल बी रिक्वायर्ड इन्फिनिटी फॉर रिएक्शन टू गेट कंप्लीटेड, टाइम विल बी रिक्वायर्ड इन्फिनिटी फॉर रिएक्शन कंप्लीशन। तो एक तो ग्राफ ये कहां मीट करता है, टाइम पे, ऑन द इन्फिनिटी। तो ये आपका इसमें ये तो टी हाफ हुआ रिएक्शन का, तो ये टी हाफ था, तो यहाँ पे जो टर्म होता है इसमें कुछ टर्म और इन्वॉल्व करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये तो टी हाफ था 50 मिनट्स, इसको और बोलते हैं टी हाफ और टी 50। टी हाफ को टाइम और वी आर यूजिंग वन मोर टर्म फॉर टी हाफ, इट इज आल्सो कॉल्ड टी 50। टी 50 का मीनिंग क्या होता है, टाइम इंटरवल in which 50% of the reactant is consumed is called T50 और T half। तो इसको क्या बोलेंगे, this is called T75 और T3/4। इसका मीनिंग क्या होगा, amount in which 3/4 of reactant is consumed और 75% of reactant is consumed। और ये कितना आ रहा है, it is twice T half, आप देख सकते हैं 20 मिनट में 2 T half हो गया इसमें। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, इसको बोलेंगे T 87.5 और T 7/8। दोनों टर्म का मीनिंग है, 7/8 का मीनिंग होता है 7/8 फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिकम्पोज, और यहाँ लिखा है 87.5, इसका मीनिंग क्या है, 87.5% ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम। देखो ना कितना अमाउंट था स्टार्टिंग में 100, कितना अमाउंट बचा रहेगा 12.5, तो कितना कंज्यूम हुआ इन परसेंटेज टर्म्स इतना, बिकॉज हमने लिया ही था इसके 100 मोल्स ताकि परसेंटेज भी निकल जाए, बिकॉज एग्जाम में टर्म्स यूज करते हैं कि T 7/8 और T। अगला लिखेंगे यहाँ पे, अगर हमने टाइम ले लिया फर्दर, इसे क्या बोलेंगे, टाइम को नेक्स्ट को, दिस इज कॉल्ड एज T, क्या बोलेंगे इसको है 93.75, अमाउंट रिमेनिंग इज दिस मच, तो कंज्यूम इज दिस मच, और इट इज कॉल्ड T 15/16 फ्रैक्शन। इसे क्या बोलेंगे नेक्स्ट को, इसको बोलेंगे T 31/32 और T कितना कब करेंगे यार, कितना होगा इसको, T 96.875, इतना हो जाएगा ना। रिलेशन क्या है, ये आपका होगा 3 T हाफ, ये था 3 T हाफ जाएगा 3 T हाफ, ये हो जाएगा 4 T हाफ और 2 टाइम्स 3/4 ऑफ T, 2 टाइम ऑफ T 3/4, ये होगा 5 T हाफ। तो ऐसे क्वेश्चन, ये पॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा लिख लीजिए, इसको यूज कैसे करते हैं आपको समझाता हूं। लिख दिया। Yes, sir. तो इसमें कुछ पॉइंट्स यूज करते हैं, देखिए ये सब पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस तरह ग्राफ है, पॉइंट्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसमें यहाँ पे होता है जो हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था, ये आपका रिएक्टेंट था, ये पी प्रोडक्ट मान लेते हैं, सेम टाइप का एग्जांपल है। ये था स्टार्टिंग कंसंट्रेशन था आपका 100 मोल्स पर लीटर, जो भी टाइम होगा। तो इसमें क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन इनिशियल सपोज टेकन इज A0 एट एनी टाइम t, कंसंट्रेशन विल बी हाउ मच, A एट टाइम t, इसी को बोलते हैं A और इसको लेंगे A - x। तो रिलेशन क्या आएगा इसमें, आई कैन राइट AT
इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 1/2 पावर एन। एन क्या, ये केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन आपका वैलिड है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे निकालें? टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। टोटल टाइम अपॉन टी हाफ कैन गिव द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स एन। आप देख सकते हैं, मान लो हमने बोला 4 टी हाफ। अगर हम इस सेम क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास टाइम दिया है 40 मिनट्स, हाउ मच अमाउंट रिमेन ऑफ द रिएक्टेंट, ए टी कितना बचेगा? तो व्हाट इज ए नॉट? ए नॉट इज टेकन 100 सपोज इस क्वेश्चन में, तो या ए नॉट जो भी लिखना आपको, ए नॉट की जगह पे ए नॉट लिख सकते हो, अदरवाइज लिखिए 100। तो क्या होगा इसमें? टी हाफ, वी हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स? 40 मिनट्स अपॉन 10 मिनट्स, इस मिनट में है, टाइम इज मिनट्स। टी हाफ है ना क्वेश्चन में, वही सेम एग्जांपल है। तो n कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 4। तो अमाउंट कितना बचेगा? 100/16 मतलब 6.25। देख लो ना, 1 टी हाफ, 2 टी हाफ, 3 टी हाफ, 4 टी हाफ। इन 4 टी हाफ अमाउंट कंज्यूम इज हाउ मच? दिस मच इज अमाउंट कंज्यूम। रिमेनिंग इज हाउ मच? Remaining is you can take here 1/16 of the amount taken initially, or in percentage term remaining is 6.25। तो ये आपका पॉइंट डायरेक्ट काम हो सकता है। अगर n दिया होता है होल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, अगर n मिलता है होल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, दिस पॉइंट डायरेक्टली कैन बी यूजफुल। आर यू क्लियर? Yes, sir. ये सिंपल तरीका होता है कि अगर आपको कभी कंपेयर करना है तो डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो उसे भी। अब लेट अस टेक नाउ सम क्वेश्चन प्रैक्टिस। काफी थ्योरी पढ़ा दिया है, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थ्योरी का अगले पॉइंट चलेंगे। एक्चुअली इसमें अब जो आएगा क्वेश्चंस वो सब इसी पॉइंट के ऊपर बेस होता है। फर्स्ट ऑर्डर में स्पेशली क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर में ही पूछता है, रेयरली फ्रॉम जीरो ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में यू डोंट गेट न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट। चलिए अगला हम पॉइंट लेते हैं। कल आपको रात को मैंने क्वेश्चन किया था, बट उसमें बच्चे काफी चले गए थे क्लास छोड़ के। व्हाई पीपल लीव द क्लास आफ्टर सम टाइम? Try to attend the class as far as possible till end। डेटा वाला नहीं है, कुछ भी हो यार ट्राई करो कि डेटा का अरेंज करो ना यार, इतना बार बार डेटा तो कंजम्पशन होता ही क्लास में आप लोग का है। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, करिए। क्वेश्चन दिया है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिविंग बी ए प्रोडक्ट, ए गिविंग प्रोडक्ट, टाइप रिएक्शन दिया है आपको, दिया है T3/4 is 1386 seconds, T3/4 is 1386 seconds। क्वेश्चन दिया है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन इफ concentration of the reactant, concentration of A is 0.1 molar। Find the rate of reaction when the reactant have concentration 0.1 molar। निकालिए फटाफट जल्दी से, इजी क्वेश्चन दिया है।
कितना आंसर आएगा? Sir, 5 into 10 to the minus 4. 5 क्यों आएगा? देखो यहाँ पे दिया है t 3/4, इसका मीन व्हाट इज 3 t 3/4 इज 2 टाइम t हाफ, ये आपका दिया है 1386 सेकंड्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? फ्रॉम हियर व्हाट इज t हाफ ऑफ रिएक्शन, बाई 2 कर दोगे, 1386 बाई 2 कितना हो जाता है? 693 सेकंड्स। हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? reactant rate of reaction is K into concentration of reactant at any time t. So rate of reaction for first order reaction will be given by this expression K into reactant concentration at time t. तो कितना है? हमें K चाहिए, हमें concentration दिया है 0.1, K कितना होगा? For first order reaction T अपन T हाफ, याद है कि नहीं याद इक्वेशन? कल हमने पढ़ा था कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K था 0. T हाफ है ना 0.693 अपन K, तो व्हाट इज K? 0.693 अपन T हाफ कर दोगे, T हाफ को मल्टीप्लाई तो 0.693 अपॉन 693 कितना हो जाएगा? 10 टू पावर माइनस 3। K का यूनिट क्या होगा? पर सेकंड। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो टाइम का यूनिट सेकंड में है, तो K का यूनिट आएगा सेकंड इनवर्स ओनली। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे ये टाइम T पे था, K का वैल्यू 10 टू पावर माइनस 3, कंसंट्रेशन इज 0.1, तो क्या आंसर हुआ? 10 टू पावर माइनस 4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट? Sir, 5 to नहीं आएगा. हाँ जी, Sir, 0.1 to नहीं होगा. क्यों? फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.1 बोला, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.1 दिया तब रेट निकालना है। हाँ तो हमें खाली K चाहिए ना इसमें, y भी डिवाइड बाय 2। Sir, half and so to divide by 2. हाँ क्यों डिवाइड बाय हाफ लाइफ से? वो तो हमें ये तो दिया है केवल K निकालने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है क्वेश्चन में उससे K निकालोगे ना आप खाली, कि हमें K चाहिए और A चाहिए। A का वैल्यू आपको दिया है 0.1 मोलर, तो K की रिक्वायरमेंट आपको है, तो K कैसे निकालेंगे? फ्रॉम T हाफ अगर मिल जाएगा तो, और मिलना इजी है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है। तो ये कुछ पॉइंट दिखाते हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। T 7/8 वो होता है T 3 टाइम T हाफ, T 15/16 दैट इज 4 टाइम T हाफ, वो सब पॉइंट का मीनिंग होता है, उसी को आपको सुनना होता है यहाँ पे। गॉट इट? Yes, sir. तो ये वो हमारा एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा 2-3 मिनट दे रहा हूँ उसमें। फाइंड रेशियो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, रेशियो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर बिट 1 दिया है 90% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन टू T हाफ। सेकेंड बिट दिया 99% रिएक्शन कंप्लीशन टू T हाफ। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछता है एग्जाम के अंदर है, सेकेंड बिट वाला, सेकेंड नहीं थर्ड या पूछता है, जो भी है आपको 2-3 पॉइंट बोल रहा हूँ। 99.9% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन टू T हाफ। बिट 4 दिया है 99.99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन टू T हाफ। किसके लिए निकालना है? ऑल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। Do this question quickly.
सारे हो गए आंसर्स? Yes, sir. क्या आंसर आएगा पहले बिट का? देखो कल हमने क्वेश्चन किया था इसका वैसे भी क्लास में आपको खाली रेशियो लेना होता है। तो रेशियो क्या होता है? देखो एक तो हमारा टी हाफ का रिलेशन जो मैंने कल कहा था उसको भी आप यूज कर डायरेक्ट पूछ सकते हो। टी हाफ का इक्वेशन क्या होता है? 2.303 अपॉन के। फर्स्ट ऑर्डर में के विल रिमेन सेम इन ऑल केसेस। लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। एक्स क्या होगा? ए बाई 2 कर दोगे तो ये आपका आ जाता है 2.303 के लॉग 2 हो जाएगा इसमें, है ना। a माइनस 2 बचेगा तो a से a कैंसिल 2 बचेगा। log 2 का वैल्यू आप जानते ही हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं इक्वेशन को कितना लिखोगे? 2.303 अपॉन के log की लिखोगे 0.3010। ये log 2 का वैल्यू होता है। ये हमारा हुआ टी हाफ का एक्सप्रेशन। सभी केस में हमको बाकी क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 में क्या दिया है? व्हाट इज T90? T90 का मीनिंग होगा टाइम इन विच 90% ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम। तो 2.303 अपॉन के लॉग कितना करोगे? 100 बाई 100 माइनस 90। ये मीनिंग होता है आपका जो इक्वेशन था ना, a अपॉन a माइनस एक्स। एक्स कितना होगा? जितना अमाउंट कंज्यूम होता है, दैट अमाउंट वी राइट हियर। जितना अमाउंट कंज्यूम होता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो ये होता है T90 का मतलब कि 90% ऑफ द रिएक्टेंट हैव बीन कंज्यूम। तो ये कितना आएगा सॉल्व करने से? T90 2.303 अपॉन के। अब लॉग का वैल्यू हटा दो, कितना आएगा? ये 10 रह गया। 100 बाई 10 कितना होगा? 10 होता है। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। व्हाट इज T50 और T हाफ? T हाफ का T50 की बात होता है। ये 2.303 अपॉन के कितना होगा? 0.3। 0.3 जो बचेगा 0.3 लोगों का नहीं है। तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा इसमें एज ए होल। तो क्या बचेगा? 1 बाई 0.3 और 10 बाई 3। बिट 1 का आंसर। बिट सेकंड में ऐसे करोगे, व्हाट इज T99 2.303 अपॉन के इंटू 2 कर दोगे। यहाँ पे क्या होगा? T90 में 99 में शैल आई राइट और यू विल अंडरस्टैंड 100 बाई 100 माइनस 99। ये कितना हो जाएगा? 2.303 अपॉन के इंटू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 log 100 is 2 अपॉन T50 या T हाफ 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010 लिख लो उसको। तो ये होगा, ये तो पूरा टर्म कॉमन हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो 2 बाई 0.3 का मीनिंग कितना हो जाएगा? 20 बाई 3। समझ में आ रहा है? इन थर्ड बिट कितना आंसर होगा? T99.9 अपॉन T हाफ। ये हो जाएगा आपका 30 बाई 3 और 10 टाइम्स। फिर फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? T99.99 अपॉन T हाफ कितना हो जाएगा? 40 बाई 3। ये होगा सारे आंसर्स। कैन आई मेक दिस क्लियर फर्दर और आर यू क्लियर? यहाँ पे 99.9 का मीनिंग कर दोगे। 99.9 तो कितना बचेगा? 0.1 बचेगा। तो log ऑफ 1000 इज 3। यहाँ पे हुआ 99.99 मींस 0.01 बचेगा। तो ये हुआ 10 to the 4, तो उसका log 4 आता है वैल्यू। तो दिस वे दिस ऑल द क्वेश्चन ऑल द बिट्स कैन बी सॉल्व। इनमें से सबसे कॉमन आपका आता है बिट नंबर 3 वाला। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछता है जेई मेन और नीट में, तो बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन ये वाला। टू फाइंड रेशियो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ रिएक्शन कंप्लीशन टू टी हाफ। देख लेना कि 99.9 है कि 99 है कि 99.9 है, कि ये तो ये पूछता ज्यादा कॉमन है थर्ड वाला। थर्ड सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि या आपका बोर्ड में पूछता है प्रूव कि द रेशियो ऑफ टी 99.9 अपॉन टी हाफ इज 10 टाइम्स। इसमें किसी को डाउट है तो आप यू कैन आस्क द क्वेश्चन। हो गया? Yes, sir.
किसी को डाउट नहीं, किसी बच्चे को इसमें किसी बिट में? नो सर। आज जो पढ़ाया क्लास में मॉर्निंग में, इससे आपका एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा, नीट में हो चाहे जेईई मेन में हो, एक क्वेश्चन मिलेगा जो आज पढ़ाया मॉर्निंग में उससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ाते हैं मैंने मॉर्निंग क्लास का। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये हमारा हाँ, अगला एक दो क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन दिया है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% completion of a first order reaction is 30 minutes. Then find the time interval in which 60% of reactants is consumed or used up, एक ही बात है। Yes, sir. कितना समझेगा? So 120 minutes. हाँ जी, 120 minutes. 120 मिनट्स 4 टाइम आ जाएगा। देखो इसमें टाइम के आपका दोनों बराबर रहेगा, के को इक्वल कर लीजिए, के आपका आएगा 2.303 अपॉन टाइम इन 30 मिनट टाइम। हाउ मच अमाउंट कंज्यूम 20% कंप्लीशन, और सेकंड में करेगा 2.303 अपॉन टाइम दिया है, आपको निकालना है सेकंड केस में। अमाउंट इज हाउ मच कंज्यूम 60%। इक्वेट करो दोनों को, नो नीड ऑफ कैलकुलेटिंग के, जस्ट इक्वेट टू एक्सप्रेशंस। तो कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो 1/30 यहाँ हो जाएगा। log 20 ये कितना है, log ऑफ 100/80, log 5/4, log ऑफ 5.7 होता है, log ऑफ 4.6 ले लेंगे तो 0.1 हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा 1/t, log कितना हो जाएगा, ये 100/40 का मीनिंग 5/2 का मीनिंग 0.7 माइनस 0.4 आ जाएगा इसमें। अगर इक्वेट पे तो टाइम कितना आपका जाएगा इसमें, हाँ 120 मिनट्स। यस करेक्ट आंसर। आपको के निकालना नहीं पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन के को निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे के मत निकालिए,
विदाउट कैलकुलेशन ऑफ के हम टी को ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि के दोनों में सेम रहेगा, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के विल रिमेन सेम इन बोथ द केसेस। लिखा पूरा। अब आते हैं कुछ डिफरेंट केसेस पे। यहाँ पे एक तो होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कंसंट्रेशन दिया है, टाइम निकालो या के निकालो, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार क्वेश्चन होता है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट क्या होता है, स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखते हैं। एक होता है कि समटाइम वी गेट द रिएक्शन इन द गैस फेज, फॉर द रिएक्शंस इन गैसेस फेज data will be given in terms of volume of the gas or in terms of pressure of the gas. So for gaseous phase reactions क्या होता है, for the gases pressure of the gas is directly proportional to number of moles when volume and temperature will be constant. और क्या होता है, volume of the gas is also directly proportional to number of moles when pressure and temperature are constant. एग्जाम में क्वेश्चन इतना है, closed vessel टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, तो क्या होगा उस केस में, प्रेशर क्या होता है nRT अपॉन V। अगर आपका V और T कांस्टेंट है तो क्या ये मिलेगा पहला इक्वेशन। वॉल्यूम क्या होगा nRT अपॉन P। अगर आपका P और T कांस्टेंट है तो आपका ये मिल जाएगा सेकंड इक्वेशन, एवोगाड्रोस लॉ। तो होता क्या है क्वेश्चन में, समटाइम डाटा इज गिवन नॉट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और द मोल्स, बट डाटा विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैसेस और समटाइम इन वॉल्यूम टर्म्स। Then how to solve such questions? तो इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल कराऊंगा क्वेश्चंस के। आपका ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, इवन एनसीईआरटी में दे रखे हैं क्वेश्चंस प्रेशर वाले रिलेशन पे। वॉल्यूम भी मिलता है गैसेस के केस में। कैसे क्वेश्चन मिलता है, जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देते हैं कि रिएक्शन दिया है, ए रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट बी प्लस सी गैस, सब दिया है गैस फेज में। फॉर द गैस फेज रिएक्शन, फॉर द गैस फेज रिएक्शन अगर लिखा होता है कि इस क्वेश्चन में दिया होगा एट टाइम जीरो, इसमें दो तीन केस आते हैं। एक आता है केस वन। केस वन क्या होता है, इफ इनिशियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर PT, it means and total pressure at time t are given, तो पूछते हैं फाइंड एक्सप्रेशन फॉर k, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर k इन टर्म्स ऑफ P0 एंड P। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड एक्सप्रेशन, ऑर्डर दिया फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे क्वेश्चन के फर्स्ट ऑर्डर मिलते हैं। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर k इन टर्म्स ऑफ P0, PT एंड T, ऐसे क्वेश्चन पूछते निकालने के लिए। विल यू ट्राई
आपको ये पॉइंट यूज करना है इसमें कि शैल आई हेल्प यू। Sir, try. चलो ट्राई करो 1 मिनट के लिए। यहाँ पे इक्वेशन भी पूछता है अगली बार, इक्वेशन क्या होगा? ओके, आई एक्सप्लेन वन एग्जांपल टू यू। आप एक बार देख लीजिए इसमें क्या होता है। इनिशियल हमको या तो हम ऐसे कर लेंगे कि डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं। दो तरीके हैं इसमें। अगर मैं लिखता हूँ इक्वेशन ए गैस गिव बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है। अगर हम लेंगे सपोज इनिशियल टाइम पे दिया होता है कंसंट्रेशन ए मोल्स पर लीटर, एट टाइम टी कंसंट्रेशन होगा ए माइनस एक्स मोल्स पर लीटर, ये कंसंट्रेशन आपको दिया है। तो हम क्या बोलेंगे, एट टाइम टी पर 0 पे दिया है प्रेशर P0 और यहाँ पे है PT, तो क्या होगा टाइम टी पर ये भी तो होगा ना गैस, बी भी होगा सी भी होगा, तो 1 मोल गिव 1 मोल, एक्स मोल गिव एक्स मोल्स। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, P0 इज प्रोपोर्शनल टू ओनली ए, और क्या है PT इज प्रोपोर्शनल टू, सारा ऐड करना पड़ेगा, a माइनस एक्स प्लस एक्स, और PT इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, a प्लस एक्स। हमें क्या निकालना है इक्वेशन a इन टर्म्स ऑफ a माइनस एक्स, तो हमें इक्वेशन चाहिए a के टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं PT प्रोपोर्शनल टू, इन प्लेस ऑफ a वी राइट P0 प्लस एक्स, और हम क्या लिखेंगे x प्रोपोर्शनल टू व्हाट, PT माइनस P0। हमारी रिक्वायरमेंट है देन a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू व्हाट, a था P0 माइनस x कितना है PT माइनस P0, तो क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स, a की जगह लिखा P0, इन प्लेस ऑफ x लिखा PT माइनस P0, तो कितना हो जाएगा ये a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू 2P0 माइनस PT। तो यहां से क्या मिलेगा आपको एक्सप्रेशन k के लिए 2.303/t log, क्या लिखोगे, इन प्लेस ऑफ a वी राइट P0 एंड इन प्लेस ऑफ a माइनस एक्स हम लिखेंगे 2P0 माइनस PT। ऐसे आपको इक्वेशन को यहाँ पे डिराइव करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन दिया है P0 पता है PT पता होगा तो आराम से आप इसमें k निकाल सकते हैं। आर यू क्लियर? Yes, sir. हम इसको प्रोपोर्शनलिटी में इसको भेज सकते हैं, इधर एक्शन कर सकते हैं। एक तरीका और भी होता है, इट इज वन मेथड, आई एक्सप्लेन वन मोर मेथड टू यू। आप कहो सर ये रेशियो बराबर ही होता है, तो व्हाई डोंट वी राइट डायरेक्टली प्रेशर बी या सेकंड प्रेशर आल्सो। लिखा पूरा? Yes, sir. देखिए इसमें एक तरीका और क्या हो सकता है,
अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे प्रेशर को यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ए एंड ए माइनस एक्स, तो क्या करोगे, ये तरीका ज्यादा इजी रहता है बच्चों को करने के लिए। आई एक्सप्लेन टू दैट, लेंथी थोड़ा होता है बच्चों के लिए। यहाँ लिखो P0, यहाँ पे देखो P0 माइनस P विल डिक्रीज, ये तो दिया नहीं है बट आपको कुछ तो कम करेगा ना प्रेशर। जिस रेशियो में मोल्स कम होंगे या बढ़ेंगे उसी रेशियो में प्रेशर कम या बढ़ता है, तो यहाँ पे कम होता है या बढ़ेगा, P और P हो जाएगा। तो आपको दिया है हमें K निकालना है, तो K के लिए क्या इक्वेशन चाहिए होता है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ K 2.303/T log, यहाँ पे होगा इन प्लेस ऑफ A we write P0 and in place of A minus X we write P0 minus P. We need to take only concentration of the reactant. We need to take only concentration of reactant at time 0 and at time t. हमें केवल reactant का ही concentration लेना होता है टाइम t पर और टाइम 0 पर। इनका कोई मीनिंग नहीं है, हमें इसका कोई यूज करना पड़ता है एक्सप्रेशन निकालने के लिए। आपको दिया गया है, एक तो P0 दिया हुआ है, टेंशन खत्म, और हमें दिया PT। PT कितना दिया क्वेश्चन में, P0 माइनस P प्लस P है ना। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा PT इज इक्वल टू, या P0 प्लस P हो जाएगा, स्मॉल p कितना है यहाँ से, तो फ्रॉम हियर स्मॉल p विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल p PT माइनस P0 है ना। हमें क्या निकालना है, इक्वेशन है P0 माइनस P का इक्वेशन, तो व्हाट इज P0 माइनस P, स्मॉल p। तो स्मॉल p कितना था, तो P0 माइनस PT माइनस P0, तो ये कितना हो जाएगा, P0 2P0 हो जाएगा प्लस माइनस PT, हो गया ना सेम इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, इक्वेशन को K इज इक्वल टू 2.303/T log P0 अपॉन, इन प्लेस ऑफ P0 माइनस P क्या लिखोगे, ये पूरा टर्म 2P0 माइनस PT। आर यू क्लियर? Yes, sir. ये आपका तरीका इजी रहेगा करना आपके मेरे ख्याल से। Yes, sir. तो इसको आप लिख लो इसको, देन आई विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एक्चुअली 2-3 केस बन जाते हैं, 2 केस तो बन ही सकते हैं। Yes, sir. Done. अगर मान लो क्वेश्चन केस 2 आता, आपको देंगे प्रेशर, देंगे एट टाइम टोटल प्रेशर एट टाइम t, आपको देगा आपको देगा प्रेशर एट completion of reaction time is infinity and total pressure at time t are given। तो यहाँ पे निकालना है एक्सप्रेशन, ये देंगे P इंफिनिटी लिखते हैं इसको, P इंफिनिटी एट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन और टाइम इंफिनिटी एंड, तो यहाँ निकालना है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ K इन टर्म्स ऑफ P T एंड P इंफिनिटी। थोड़ा मैंने कंजूसिकली लिखने में क्वेश्चन को है, इसमें लिखते हैं कि आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ एट टाइम t एंड वी आर गिवन प्रेशर एट टाइम इंफिनिटी आर गिवन टू यू, देन फाइंड एक्सप्रेशन फॉर K इन टर्म्स ऑफ PT एंड P इंफिनिटी। निकालो इसका, you should do this later on। You can assume P0, इतना आपको हिंट दे रहा हूं।
क्या आएगा इक्वेशन यहाँ पे? 2.303/3 log P infinity by 2 whole into P infinity minus P infinity. देखो यहाँ पे हम पी नहीं, आपको पी जीरो लिखना पड़ेगा इसमें, दिया नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको हम चेंज करेंगे इसमें। तो ये होगा, यहाँ पी टी दिया है आपको, और एक होगा टी इन्फिनिटी पे कितना होगा जीरो, यहाँ होगा पी जीरो, यहाँ होगा पी जीरो। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, आपको दिया है क्वेश्चन में पी टी कितना हो जाएगा पी जीरो प्लस पी, लाइक प्रीवियस केस, और एक है पी इन्फिनिटी कितना हो जाएगा इसमें 2p0। तो हम क्या लिखेंगे पी जीरो इज प्रोपोर्शनल टू पी इन्फिनिटी इज इक्वल टू पी इन्फिनिटी बाई 2, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पी जीरो को पी टी दिया है, हमें पी का एक्सप्रेशन चाहिए स्मॉल पी का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी टी इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ पी जीरो वी विल राइट एक्सप्रेशन ऑफ पी इन्फिनिटी अपॉन 2 प्लस स्मॉल पी। तो यहाँ से स्मॉल पी कितना आएगा पी टी माइनस पी इन्फिनिटी अपॉन 2, है ना। अब हमारा एम क्या है, अगला एम होता है हमें इक्वेशन चाहिए पी जीरो माइनस पी के टर्म्स में, ये कितना हो जाएगा पी जीरो को जो लिखेंगे हम क्या पी इन्फिनिटी बाई 2 माइनस स्मॉल पी कितना लिखेंगे यहाँ पे पी टी माइनस पी इन्फिनिटी अपॉन 2। तो कितना आएगा यहाँ पे, ये p इन्फिनिटी जाएगा सिंपली बाई 2 करने से माइनस पी टी, है ना। तो ठीक तो है, आप लिखे थे। तो यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन, यहाँ पे k के लिए एक तो आएगा इन प्लेस ऑफ पी जीरो वी विल राइट पी इन्फिनिटी बाई 2, इन प्लेस ऑफ पी जीरो माइनस पी हम लिखेंगे पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा इस केस में। आई होप यू गॉट दिस आंसर। हाँ ये था आपका, ठीक है। तो एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है इक्वेशन ड्राइव करने के लिए, एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन दे रखा है कि प्रूव करने के लिए या ड्राइव करने के लिए। एक क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी में इस कंसेप्ट के ऊपर है। लिख दिया। Yes. अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें वैल्यू मिलता है, ठीक है। इक्वेशन कैन वेरी, यहाँ पे लिखा है मैंने, तो इक्वेशन विल नॉट रिमेन सेम, दे कैन चेंज आल्सो। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें इक्वेशन आपको दिया हुआ है, लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेस, आपका ए गैस, ये 2b गैस प्लस सी गैस इन ए क्लोज्ड वेसल। इसका मीनिंग क्या होता है, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, देखा प्रेशर
pressure of the reaction, pressure of gas mixture at time 10 minutes of the after start of reaction is 150 torr and at the end of reaction, sorry, यहाँ 90 torr and at the end of reaction is 150 torr. Then find first bit T half, second bit K of the reaction. Find T half and K. और एक निकालना है एंड थर्ड बिट दिया है थर्ड छोड़ दो, इसमें तो निकल जाएगा, से निकालना ही पड़ेगा। करो इस क्वेश्चन को। हो गया आंसर? और एक यस सर। हाँ बताओ कितना आंसर आएगा? हाफ लाइफ कितना आएगा रिएक्शन का? 50 मिनट्स। मुझे पता नहीं कितना है, क्वेश्चन लिख दिया मैंने, डेटा में भूल गया था क्या डेटा था, तो जस्ट रिटन डेटा रैंडमली निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, रिएक्शन दिया है ए गैस, ये 2b गैस प्लस सी गैस, सब गैस इसमें दे रखा है। तो एट टाइम सपोज 0 प्रेशर कुड हैव बीन टेकन P0 एट टाइम 10 मिनट्स। आपको दिया है प्रेशर P0 माइनस P 2P0 एट 2P प्लस P और दिया है टाइम इन्फिनिटी पे। लॉन्ग टाइम मींस कंप्लीशनिस्ट टाइम इन्फिनिटी लेते हैं। 0 यहाँ पर 2P0 प्लस यहाँ हो जाएगा P0। आपको दिया है P इन्फिनिटी कितना है, ये हो जाएगा आपका दिस प्लस दिस 3P0 इक्वल टू 150। तो P0 कितना पड़ जाएगा रिएक्शन के लिए 50। अब P0 लिखा, PT कितना दिया क्वेश्चन में, PT का टोटल प्रेशर P0 माइनस P प्लस 2P प्लस P, तो ये P0 प्लस 2P है ना। तो ये दिया है P0 हम निकाल चुके हैं 50 प्लस 2P, PT दिया है आपको 90 टॉर इस पॉइंट पर। तो P स्मॉल p कितना आएगा यहाँ से 20 है ना, 40 बाई 2 का 20 जाएगा
तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकालना है, k का वैल्यू 2.303 अपॉन टाइम 10 मिनट्स लॉग कितना दिया है इनिशियल प्रेशर, मींस देखो P0 बाई P0 माइनस P करना पड़ेगा आपको। तो P0 आपको दिया है कितना क्वेश्चन में, निकाला था 50 टॉर, ये दिया नहीं आपको निकालना पड़ता है यूजिंग दिस एक्सप्रेशंस। ये है 50, यहाँ पे PT स्मॉल p का दिया है 20, तो कितना आ जाएगा ये 2.303 अपॉन 10 लॉग के कितना आएगा वैल्यू यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 30 और log 5/3 कितना हो जाता है, log 5 होता है पॉइंट, हाँ log 5/3 जगह पॉइंट, ये होगा 0.7 माइनस 0.347 तो 0.23 आ जाएगा इसमें 0.23, तो ये होगा 0.23, तो ये आपका जाएगा लॉग लेने से इतना आ जाएगा k का वैल्यू, यस तो ये k मिल जाएगा हमको है। अब एक बार k मिल जाएगा तो t हाफ कितना का रिएक्शन के लिए, अब कैलकुलेशन खाली रहने करने के लिए आपके लिए I can do the calculation 2.303 into 0.23 0.053 आ जाएगा इसका वैल्यू, तो टी हाफ कितना जाएगा इसमें 0.693 डिवाइडेड बाई 0.053 13 आएगा, 13 मिनट्स, ये होगा टी हाफ, ये आएगा के का वैल्यू, के का यूनिट क्या होगा सेकंड इनवर्स, सॉरी मिनट इनवर्स, यहाँ पे टाइम दिया मिनट्स में, यूनिट्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्कूल एग्जाम में तो स्कूल वाले मार्क्स खा लेते हैं इफ यू डोंट राइट यूनिट्स, आधा मार्क्स काट लेंगे, राइट यूनिट ऑल्सो।